पेरिस का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद वही चमकता हुआ लोहे का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर। हाँ, बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं एफिल टावर की। पर क्या ये सिर्फ एक टावर है? नहीं। चलिए आज इसकी पूरी कहानी देखते हैं कि ये कैसे इंजीनियरिंग का कमाल, आर्ट का नमूना और फ्रांस की पहचान बन गया। जरा सोचिए, जैसे ही हम ताजमहल कहते हैं फौरन इंडिया मन में आता है ना? बस बिल्कुल वही जगह है एफिल टावर की फ्रांस के लिए। यह सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये तो पेरिस के दिल की धड़कन है और पूरे देश का सिंबल है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना आइकॉनिक टावर बनाने का आइडिया आखिर आया कहाँ से? किसका दिमाग था इसके पीछे? चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और उस कहानी को जानते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इतना विशाल टावर सिर्फ 2 साल में बनकर तैयार हो गया। हाँ, 1887 में काम शुरू हुआ और 1889 तक ये पेरिस के आसमान को छू रहा था। उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये किसी जादू से कम नहीं था, सच में। और इस जादू के पीछे थे द ग्रेट इंजीनियर गुस्ताव एफेल। उनकी विजन और उनका टैलेंट ही था जिसने इस सपने को सच कर दिखाया। और इसीलिए तो इस टावर को हमेशा हमेशा के लिए उनका नाम मिल गया। अच्छा, एक आइडिया को लोहे की इतनी बड़ी सच्चाई में बदलने के लिए क्या-क्या लगा होगा? चलिए देखते हैं कि इस मैसिव कंस्ट्रक्शन के पीछे कितनी मेहनत और कितने लोगों का हाथ था। पूरे 300 मजदूर। जरा सोचिए, 300 लोग हर दिन, चाहे धूप हो या बारिश, उस लोहे के दानव को शेप दे रहे थे। एक एक टुकड़ा जोड़कर वो हिस्ट्री बना रहे थे। और उन्होंने ये काम कितनी तेजी से किया? सुनिए, ठीक 2 साल, 2 महीने और 5 दिन। ये सिर्फ स्पीड नहीं थी, ये उस टाइम की इंजीनियरिंग और प्लानिंग का एक रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस था। और ये सब मुमकिन हुआ एक ऐसी चीज से जो उस वक्त के लिए बिल्कुल नई थी, मेटल। देखिए, उस दौर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पत्थर या ईंटों से बनती थी। ऐसे में पूरी तरह से लोहे का इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बनाना एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम था। इसने ना आर्किटेक्चर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जब ये बन के तैयार हुआ और पर्दा उठा, तो दुनिया ने जो देखा ना, वो सिर्फ एक टावर नहीं था, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। एक ऐसी चीज जिसने सबको हैरान कर दिया। 324 मीटर। आज भी ये हाइट कितनी ज्यादा लगती है, तो सोचिए 19वीं सदी में लोगों को ये कितना बड़ा अजूबा लगा होगा। इसने इंसानी एम्बिशन को सच में एक नई ऊंचाई ने दी थी। ये सिर्फ ऊंचा नहीं था, ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। और ये टाइटल इसने 1-2 साल नहीं, पूरे 41 सालों तक अपने पास रखा। इंजीनियरिंग की इससे बेहतर मिसाल क्या होगी? लेकिन एफिल टावर की कहानी सिर्फ इसकी हाइट या इसके लोहे तक सीमित नहीं है। इसकी असली कहानी तो इसके कल्चरल इम्पैक्ट में है कि कैसे ये फ्रांस की पहचान का, उसके कल्चर का एक अटूट हिस्सा बन गया। तो चलिए वापस वहीं आते हैं जहां से शुरुआत की थी। जैसे ताजमहल भारत है, वैसे ही एफिल टावर फ्रांस है। ये एक ऐसा सिंबल है जिसे पूरी दुनिया में एक सेकंड में पहचाना जाता है। ये अब सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि नेशनल प्राइड, एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। तो अगली बार जब कोई किसी मॉन्यूमेंट को देखे, चाहे वो एफिल टावर हो या कोई और, तो ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, क्या ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें हैं या फिर ये किसी देश की पूरी कहानी है? उसके सपने, उसकी आत्मा, सब कुछ इन्हीं में बसा है। एफिल टावर की कहानी तो कम से कम यही बताती है।